नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, रहीम दास जी कहते हैं कि हमारी मित्रता बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से यदि कभी हो जाए तो हमें अपने पिछले वाले छोटे लोगों को त्यागना नहीं चाहिए, उनसे भी संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आ जाएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। अर्थात सभी का अपना अपना महत्व होता है। दोस्तों, ये दोहा तो अपनी जगह है, लेकिन आपने एक दोहा ऐसा है जो कभी ना कभी सुना होगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। आइए दोस्तों, इस लाइन का अर्थ जानते हैं। श्री राम ने कहा था कि कलयुग में जो व्यक्ति चापलूस होगा, चतुर होगा, वो मजे करेगा, और जो व्यक्ति साधारण और ईमानदार होगा वो गरीबी रहेगा। कलयुग में काले धन और मन की भी बाग राम जी ने सीता जी से युगों पहले कह दी थी, जिसकी चर्चा आम है। और जो लोग शोषण करने वाले होंगे वो धनी बने रहेंगे, जबकि परोपकारी अभावों में जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, कौआ मोती खाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए हम 3 युगों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहले सतयुग, सत्य का युग। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। पुराणों में सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रीतात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे: तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, यानी जरा सोच कर देखिए कि उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। दोस्तों, सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा 0 होती थी, यानी पाप क्या होता है सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सबके सब पुण्य आत्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले थे। यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे। अब दोस्तों, दूसरा है त्रेता युग, रजत का युग। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग कहा जाता है। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग को रजत युग और बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे: सत्य, शुद्धि, दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तब सतयुग के अंत में ही घट गया था। दोस्तों, त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट हुआ करती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर होती थी, और आयु लगभग 10,000 वर्ष हुआ करती थी। दोस्तों, त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने घर कर लिया था। इसीलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बलि और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए। दोस्तों, बलि जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, तो वहीं रावण जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं था। अब बात करते हैं द्वापर युग। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था। इसीलिए इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ बचे थे, और वो थे सत्य और दया। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई थी। दोस्तों, इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को हमारे समाज में लज्जित किया गया था। दोस्तों,
दोस्तों, अधर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचित करवाया था। अब दोस्तों बात करते हैं कलयुग की। तो दोस्तों, सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। पुराणों में कलयुग की काल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है। अभी दोस्तों कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी भी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। दोस्तों, इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है, जो कि है दया, और वो भी इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताई गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि पुण्य की ये मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर 0 हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 साल रह जाएगी। दोस्तों, उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्प आयु में बच्चों की आंखों पर चश्मा और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है लोग भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। दोस्तों, कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त वो सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार में पापियों का विनाश करेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी तो वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि पापियों का संहार करके वैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा। जीवन समाप्त हो जाएगा। तब एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि होगा सतयुग। दोस्तों, ये थी कलयुग की सच्चाई। क्या आपको इसके बारे में पता था? अपना जवाब आप कमेंट्स में आके जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।